नमस्कार। जैसा कि मैंने अभी आपसे कुछ समय पहले कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा और जो भी परिवहन विभाग की नई जानकारी है, अप टू डेट है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो जानकारी कुछ कई तरह की है कि मतलब भर्ती का कब डेट है, और दूसरा दोहरी घाट डिपो में मतलब भर्ती चालू है और वो भी चालकों की चालू है, और 3 ऐसे जगह हैं जहाँ पे भर्ती की संभावना है और अभी वहाँ नए अधिकारियों की नियुक्ति हुई है, क्योंकि वहाँ पे अधिकारी रिटायरमेंट हो गए थे 3 जगह पे। तो ये सब सारी चीज़ें जानकारी है और इसको मैं अभी वीडियो पे धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगा तो फिर मैं उसको बताऊँगा। उसके पहले मैं आपको सभी को बता देना चाहता हूँ कि मैं अवनीश त्रिपाठी परिवहन विभाग में संविदा पे 16 साल से काम कर रहा हूँ। 16 साल से ऊपर ही हो गया होगा। अभी मैं जो बार बार कहता है आदमी 16 साल तो बता दे रहा हूँ। 2006 में हम लोग की ज्वाइनिंग हुई थी। जो हम लोग की ज्वाइनिंग हुई थी वो संविदा पे हुई थी। संविदा पे मतलब नहीं, समितियों के माध्यम से संविदा पे रखा गया था। जैसे इस समय जो भी बच्चों को रखा जाएगा आउटसोर्सिंग के माध्यम से या उनको संविदा के नाम पर परिवहन विभाग से रखा जाता है। तो हम लोग जब ज्वाइन किए थे उस समय समितियां चलती थीं। जैसे आप इस समय कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जब ज्वाइन करेंगे तो जो भी कंपनियां आपको ज्वाइन कराएंगी, उसी प्रकार से हम लोग भी जब ज्वाइन किए थे 2006 की बात है, और उस समय समितियां थीं और समितियों के माध्यम से, जैसे एक समिति थी नारायणी समिति, एक वाराणसी समिति थी, एक अभिनव समिति थी। 3 समितियां थीं जो पूरे प्रदेश में परिवहन विभाग को संविदा पे परिचालकों की आवश्यकताओं को पूरा करती थी। लेकिन कभी भी संविदा में चालक समितियों के माध्यम से नहीं हुए हैं। जो भी चालक भर्ती हुए हैं डायरेक्ट विभाग के द्वारा भर्ती हुए हैं, और उनका वेतन हमेशा परिचालकों से अधिक रहता था शुरू में। ये मैं 2006 की बात बता रहा हूँ जब हम लोग ज्वाइन किए थे। उस समय समितियों के माध्यम से हम लोगों को 35 पैसा पर किलोमीटर मिलता था। 1 किलोमीटर चलेंगे तो 35 पैसा हम पाते थे। धीरे धीरे 2 साल में काम किया, मतलब 2006 और 2007 में जब मैं काम किया, 2008 में ऐसा हुआ कि समितियों द्वारा बहुत बड़ा घपला किया गया। और घपले का माध्यम क्या था कि वो विभाग से पैसा अधिक लेते थे और हम लोगों को पैसा कम देते थे। दूसरी चीज़, पैसा कम के साथ साथ वो हम लोगों से ईपीएफ के नाम पे, कि मतलब आपका फ्यूचर फंड कट रहा है 10%, जो भी हम वेतन पाते थे 3000, 4000, 5000, 7000, 8000, जो भी हम वेतन पाते थे उसका 10% वो काट लेते थे वहीं पे। और उसको विभाग में जब वहाँ ईपीएफ का जो अकाउंट खुलता था, हम लोग कहते थे ईपीएफ का अकाउंट आप उनको दे दीजिए, अकाउंट नंबर दे दीजिए अगर जहाँ खाता खुला हो। हम लोग को खाते में पैसा नहीं मिलता था, हम लोग को हाथ में पैसा मिलता था। जो भी पुराने लोग हैं इस बात को जानते हैं। तो बहुत ज़्यादा विस्तार में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा। तो आप जान लीजिए जो भी आपकी भर्ती होगी ये समितियों के माध्यम से भर्ती होने वाली है। और जो डेट उसका मिला हुआ था 16 तारीख को मैं बता रहा था कि 16 तारीख को कन्फर्म होगा। लेकिन वो डेट धीरे से जो जानकारी मिल रही है, अभी भी लखनऊ से और तमाम गोरखपुर और अन्य जगहों से हमारी बात हुई है, जहाँ से लोग सूचना जो भर्ती कराते हैं, जो उस पद पे हैं, जो अच्छे अधिकारी लेवल के लोग हैं, जिनसे जानकारी मैं लेता हूँ या जिनसे जानकारी बात करता हूँ या भर्ती के बारे में पूछता हूँ, वो बताते हैं। वो बता रहे हैं कि 19 तारीख तक क्लियर हो जाएगा। टेंडर 16 तारीख को फाइनल हो जाएगा और 19 तारीख से ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी प्रक्रिया होगी वो 19 को क्लियर हो जाएगी। तो आप मेरा वीडियो देख ही रहे हैं और देखते रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मैं जो भी अगर कोई भी बीच में जो भी अन्य जानकारी मिलती है, जैसे जेन्स पोर्टल के माध्यम से होना है, यूपीएसआरटीसी के माध्यम से होना है, यही 2 प्रक्रिया है जिसके माध्यम से होना है। अगर ऑफलाइन भी करते हैं या जो भी जेन्स पोर्टल के अलावा अन्य कोई भी माध्यम करते हैं, उसकी जो भी जानकारी होती है मैं तुरंत उसको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। या बहुत सारे मेरे भाई जैसे बनारस से फ़ोन करते हैं, बलिया से फ़ोन करते हैं, हाथरस से फ़ोन करते हैं, कन्नौज से फ़ोन करते हैं, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है। बहुत अच्छा लगता है कि जानकारी एक्टिव है लोग परिचालक बनने के लिए। लेकिन परिचालकों की क्या स्थिति है, जब धीरे धीरे जब विभाग में आप आएंगे तो आपको जानकारी होगा और बहुत कष्ट होगा कि हम कहाँ से इस विभाग में भर्ती हो गए। ये तो अलग बात है, मैं चाहता हूँ कि सब लोग आएँ, क्योंकि जितनी अधिक संख्या रहेगी उतना हम लोग के पास ताकत रहेगी और हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, क्यों उस समय 2006 की मैं 8 की बात बता रहा हूँ। 2008 में हुआ क्या कि समितियाँ जब हम लोग लगे उसका ब्यौरा मांगने तो भाग गई सब, और हम लोग का नाम कट गया, हम लोग को विभाग से बाहर कर दिया गया अचानक। तो वहीं पे 3 दिन के लिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया गोरखपुर में।
और उसके बाद तब जाके विभाग में हम लोग को ज्वाइन कराया गया, और फिर विभाग में हम लोग को ज्वाइन कराया गया। 2-2 हज़ार सिक्योरिटी लगी। अब तो इस समय आपकी जो भी भर्ती होगी उसमें 10,000 रुपये सिक्योरिटी लगेगी। 10,000 सिक्योरिटी लगेगी तब जाके आपकी भर्ती होगी। उसके अन्य अलावा जो भी प्रक्रिया है वो तो अलग चीज़ें हैं। तो CCC का होना अति आवश्यक है, इंटर पास होना अति आवश्यक है। और बहुत सारे हमारे मित्र, हमारे साथी मैसेज करते हैं हमको कि भैया मेरा इतना परसेंट है, ये 83% है, 68% है, या जो भी है। देखिए, आप जहाँ भी फार्म भरेंगे वहाँ का परसेंटेज क्या होगा, वहाँ के परसेंटेज के आधार पर ही आपका चयन होगा कि आप कितने परसेंटेज वाले हैं। जैसे बहुत सारे गोरखपुर में क्या हुआ था पिछले बार की 75% से ऊपर जितने लोगों ने भरा था, जिनका इंटर हाई स्कूल मिला के 75% था, उन लोगों ने, जो लोग ने भरा था 75% से ऊपर, तो 2 लिस्ट निकली और दोनों लिस्ट में उनका हो गया। उससे नीचे जो लोग थे उनका नहीं हुआ। तब बनारस में क्या होगा, मथुरा में क्या होगा, आगरा में क्या होगा, या अन्य जगहों पे कानपुर में क्या होगा, वो मेरिट के हिसाब से है कि वहाँ का मेरिट क्या चल रहा है उसके आधार पर होगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और दोहरी घाट का जो आप लोग पूछ रहे थे, बार बार कई लोगों ने पूछा, तो उसमें चालक की भर्ती के बारे में दिया गया है। और चालक की भर्ती के बारे में दिया 50 चालकों की संविदा पर नौकरी का सुनहरा अवसर, ये निकला हुआ है। ये कहिएगा तो मैं इसको डाल दूंगा ग्रुप में, मैंने ऑलरेडी इसको डाला हुआ है पहले भी। और उसमें दिया हुआ कि ₹1.59 पर किलोमीटर की दर से उनका भुगतान होगा। प्रति माह 22 दिन और 5,000 किलोमीटर चलना पड़ेगा। EPF नाइट भत्ता मिलेगा। नाइट भत्ता हम लोगों को 60 रुपया मिलता है, ये जान लीजिए। बहुत सारे लोग मैसेज में कर रहे थे कि भाई नाइट भत्ता कितना मिलता है भैया। नाइट भत्ता, तो नाइट भत्ता मतलब अगर आप गाड़ी लेकर जाते हैं और रात को वहाँ रुकते हैं, फिर सुबह जब आते हैं, जैसे हार्ट पे गाड़ियाँ जाती हैं हर जगह, जब हार्ट पे जाएंगे तो आपको 60 रुपया मिलेगा। ये नहीं कि गए और आ गए तो 60 रुपया, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़ 5 लाख का दुर्घटना बीमा है। मैं इसके पहले भी वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि भाई हम लोग का कभी पहले शुरुआत में हम लोग का बीमा करता था तो 399 रुपया करता था, फिर 400 कुछ रुपया हुआ, फिर 500 कुछ रुपया, इस समय बीमा करता है साल भर का। वो भी दुर्घटना बीमा है। दुर्घटना बीमा का मतलब होता है कि ये है कि आपको हल्की फुल्की चोट लग गई तो आपको पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस बीमे के तहत ये है कि अगर आपका एक अंग कट गया, हाथ पैर टूट गया या कट गया, तो 5 लाख रुपया आपको मिलेगा विभाग की तरफ से। ये जो दुर्घटना बीमा होता है, कि आपकी मृत्यु हो जाने पर ही, भगवान न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन आपकी मृत्यु हो जाने पर आपको 5 लाख रुपया मिलेगा आपके परिवार को। ये सब सारी चीज़ें हैं। और ये दोहरी घाट वाला जो है चल रहा है चालकों का। बहुत सारे हमको लगता है कि हमको आज तक जितने भी फॉलो करने वाले लोग हैं उसमें सबसे अधिक परिचालकों की संख्या है, जो परिचालक पद पर भर्ती होना चाहते हैं। चालकों की संख्या कम है। चालक बहुत ज़्यादा हमको लग रहा है कि इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, या कहीं ना कहीं वो गाड़ी चला रहे होते हैं। तो अगर आपके जान पहचान में कोई ऐसे लोग हैं जो चालक बनना चाहते हैं, या मतलब कक्षा 8 पास हों, लेकिन लाइसेंस होना चाहिए, हाईवी लाइसेंस होना चाहिए, तभी जाके हो पाएगी उनकी भर्ती। तो अगर कुछ लोग हैं आपके जानने पहचानने में, अगर कोई रोडवेज में चालक के पद पे काम करना चाहता है तो उनको आप लाइए। और दोहरी घाट में अन्य तमाम डिपो में जान लीजिए, हर डिपो में चालकों की संख्या कम है, क्योंकि कम होने का कारण भी है, वेतन भी कम है। वेतन कम होने के नाते लोग आते तो हैं कि हम आएंगे, लेकिन जब जानते हैं स्थिति कि हम कभी नियमित नहीं हो पाएंगे, कभी जैसे रेगुलर नहीं हो पाएंगे, कभी हमारी तनख्वाह 40,000 50,000 नहीं हो पाएगी, तो लोग छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें दिक्कतें हैं। लेकिन जब परिचालकों की भर्ती होगी, भाई देखिए बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी के कारण 2 पैसा हमको मिलेगा। आप आइए, संविदा पर नौकरी करिए, कोई दिक्कत नहीं। संविदा अच्छी चीज़ है, लेकिन किसी ख्वाब के इतनी औकात नहीं है, किसी ख्वाब की इतनी औकात नहीं जिसे तुम देखो और पूरा न कर सको। किसी ख्वाब की इतनी औकात नहीं जिसे तुम देखो और पूरा ना कर सको। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर हम संविदा पे भर्ती हो रहे हैं तो हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे, और संविदा से नियमित होने की पूरी संभावना को पूरा करेंगे। लेकिन उसके लिए ताकत चाहिए, उसके लिए संख्या चाहिए, और हमारी संख्या कब होगी? जब भर्ती होगी। तो मैं तो प्रभु से यही मना रहा हूँ कि जल्द से जल्द भर्ती हो, हमारी संख्या बढ़े, 3,000 की संख्या बढ़ेगी। अभी तो पूरे प्रदेश में हम 30,000 हैं, 30 से 33,000 के आसपास हम हैं। तो अगर 3,000 हमारी संख्या बढ़ती है तो और अच्छी बात है, और संख्या बढ़े। इसी के साथ साथ नमस्कार, धन्यवाद। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपका प्यार बहुत अधिक मिल रहा है, मुझे अच्छा भी लग रहा है। मेरे तमाम लोग मुझे फ़ोन करते हैं, अच्छा लगता है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।